मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी माता लक्ष्मी स्वयं तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे साथ जगत के पालनहार मेरे स्वामी श्री हरि नारायण भी हैं। हम दोनों आज तुम्हारे घर के द्वार पर खड़ी ढीढ़े हैं। क्या तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे? क्या तुम अपने जीवन के दरवाजे हमारे लिए नहीं खोलोगे? जल्दी करो मेरे बच्चे, अपने मन का दरवाजा खोलो। आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल क्षण है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। बहुत समय से मैं देख रही हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में कितनी उथल पुथल मची है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनजाना भय, एक चिंता तुम्हें खाए जा रही है। तुम रात को जब अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हारे मन में हजारों सवाल होते हैं। क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? क्या मेरे कष्ट कभी खत्म होंगे? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब देने ही आज मैं और नारायण तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम्हें इस संदेश को बीच में छोड़ दाच कर नहीं जाना है। अगर आज तुम इस आवाज से मुंह मोह लोगे तो हो सकता है कि तुम उस आशीर्वाद से भी वंचित रह जाओ जो मैं विशेष रूप से तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आज इसी वक्त तुम्हारी आंखों के सामने है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुम इसे सुनो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा रहा है। तुमने बहुत मेहनत की, लोगों का भला चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी तुम्हें वो फल नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा कि ईश्वर तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं। कभी कभी तुम्हारा विश्वास भी डगमगाया। तुमने सोचा कि क्या पूजा पाठ का कोई लाभ है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूं कि तुम्हारी एक भी पुकार व्यर्थ नहीं गई है। नारायण और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। जब तुम अकेले में रोए, हमने तुम्हारे आंसू पोंछे हैं। जब तुम हताश होकर गिरे, हमने ही तुम्हें अदृश्य शक्ति देकर फिर से खड़ा किया। वो जो तुम्हारे जीवन में अचानक से कोई मदद मिल जाती थी, वो कोई और नहीं, वो हमारा ही भेजा हुआ संकेत था। आज मैं घोषणा करती हूं कि तुम्हारे दुखों की रात्रि अब समाप्त हो रही है। सूर्योदय हो चुका है मेरे बच्चे। नारायण आज तुम्हारे घर में अपने चरण कमल रखने जा रहे हैं, और जहां नारायण के चरण पट ढहते हैं, वहां दरिद्रता, क्लेश और निराशा टिक ही नहीं सकती। मैं चंचला लक्ष्मी, जो कभी एक जगह नहीं रुकती, आज मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में स्थिर लक्ष्मी के रूप में निवास करूंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने मन का मैल धोना होगा। तुम्हें अपने हृदय को पवित्र रखना होगा। ईर्ष्या, क्रोध और संदेह को त्याग दो। आज तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम अब कभी भी खुद को अकेला नहीं समझोगे। तुम कभी यह नहीं सोचोगे कि तुम्हारा कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता उसके नारायण होते हैं, उसकी मैं होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, धन केवल कागज के टुकड़े या सोना चांदी नहीं है। असली धन है संतोष, असली धन है परिवार का प्रेम, असली धन है निरोगी काया। और मैं तुम्हारे लिए यह सब लेकर आ रही हूँ। मैं तुम्हारे घर की तिजोरियां तो भरूंगी ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे घर को प्रेम और शांति से भरना चाहती हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा शुभ समाचार मिलने वाला है जिसका इंतजार तुम वर्षों से कर रहे थे। हो सकता है वह तुम्हारे व्यापार से जुड़ा हो, तुम्हारी नौकरी से जुड़ा हो, या तुम्हारे परिवार की किसी समस्या से। वह समस्या जो तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही है, वह नारायण की एक कृपा दृष्टि से राई के दाने जैसी हो जाएगी। तुम बस अपना कर्म करते रहो। फल की चिंता अब तुम हम पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, यह कलयुग है। यहाँ लोगों के मन में कपट है। लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, लेकिन तुम अपनी अच्छाई मत छोड़ना। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से नहीं सनता, वैसे ही तुम इस संसार में रहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखना। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, उन्हें उनका दंड देने का काम समय का है, नारायण के चक्र का है। तुम अपने मन को मैला मत करो। तुम क्षमा कर दो और आगे बढ़ जाओ। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे घर के एक कोने में नकारात्मक ऊर्जा ने अपना घर बना लिया है। तुम अक्सर बिना कारण ही क्रोधित हो जाते हो। घर में बिना वजह क्लेश होता है। यह सब अब समाप्त होगा। आज, अभी, इसी क्षण, जैसे ही तुम इस संदेश को स्वीकार करोगे, मैं तुम्हारे घर के उस वास्तु दोष को, उस नकारात्मकता को समाप्त कर दूंगी। मेरे और नारायण के तेज के सामने कोई भी अंधकार नहीं टिक सकता। लेकिन आशीर्वाद पाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। पात्र बनो मेरे बच्चे। अपने माता पिता का सम्मान करो। जिस घर में बुजुर्गों की आंखों में आंसू होते हैं, वहां मैं कभी निवास नहीं करती। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है,
वहां से मैं तुरंत चली जाती हूँ। यदि तुम चाहते हो कि मैं सदा तुम्हारे घर में रहूं, तो अपने घर को मंदिर जैसा पवित्र बनाओ। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखो। उनमें मेरा वास है, उनमें सरस्वती का वास है, उनमें गोविंद का वास है। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड के साथ करो। शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें एक और नया दिन मिला है। जब तुम शिकायतें करना बंद कर दोगे और धन्यवाद देना शुरू कर दोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितनी प्रसन्न हूँ? तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति है जो मुझे बैकुंठ से यहाँ खींच लाई है। तुम मुझे अपनी माँ मानते हो ना? तो एक माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे लिए धन के, समृद्धि के ऐसे रास्ते खोलने जा रही हूँ जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। जहाँ से तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी, वहाँ से तुम्हें लाभ होगा। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। कर्ज का बोझ जो तुम्हारे सीने पर पत्थर की तरह रखा है, वह बहुत जल्द उतर जाएगा। बस तुम धैर्य मत खोना। सब्र का फल मीठा होता है और नारायण का प्रसाद तो अमृत होता है। कभी कभी मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ, यह देखने के लिए कि क्या तुम धन को संभाल पाओगे। क्या धन आने पर तुम बदल तो नहीं जाओगे? क्या तुम गरीबों को भूल तो नहीं जाओगे? मुझे वचन दो मेरे बच्चे कि जब मैं तुम्हें संपन्न बना दूंगी, तब तुम अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी भूखे को खिलाने में, किसी बेजुबान जानवर की सेवा में लगाओगे। जब तुम दान करते हो तो तुम मुझे ही अर्पित करते हो। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर मेरे नाम का एक दीपक जलाना। उस दीपक की लौ में तुम मेरी उपस्थिति महसूस करोगे, और जब तुम वह दीपक जलाओ तो मन ही मन कहना, हे लक्ष्मी नारायण, आपका मेरे घर में स्वागत है। बस इतना ही काफ़ी है। तुम्हारी यह छोटी सी पुकार, तुम्हारा यह प्रेम भरा आमंत्रण मुझे तुम्हारे घर में बांध देगा। मैं तुम्हारे लिए सुरक्षा का एक चक्र बना रही हूँ। अब कोई भी बुरी नज़र, कोई भी टोना टोटका, कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम नारायण के संरक्षण में हो। निर्भय हो जाओ, शेर की तरह जियो, डरपोक और कमज़ोर बनकर नहीं, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को केवल एक वीडियो मत समझना। यह एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो तुम्हारे माध्यम से ब्रह्मांड में जा रही है। जितनी श्रद्धा से तुम इसे सुन रहे हो, उतना ही गहरा इसका प्रभाव होगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा और नारायण का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे, तो इस योद्धाओं को मत तोड़ना। इस चैनल के माध्यम से मैं समय समय पर तुम्हें मार्गदर्शन देने आती रहूंगी। इसलिए अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम मुझे अपने जीवन में बुलाना चाहते हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारी एक लाइक तुम्हारी हाजिरी है। यह संकेत है कि तुमने मेरा संदेश सुन लिया और स्वीकार कर लिया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे बांटो। क्या पता तुम्हारी वजह से किसी और दुखी आत्मा का भला हो जाए। और याद रखना, कर भला तो हो भला। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हो, तो तुम्हारे खुद के जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अब मैं प्रस्थान नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे हृदय में स्थापित हो रही हूँ। आंखें बंद करो और महसूस करो। क्या तुम्हें एक शांति महसूस हो रही है? क्या तुम्हें एक हल्कापन महसूस हो रहा है? यह मेरा स्पर्श है। उठो मेरे वीर बच्चे, अपने कर्म पथ पर लग जाओ। सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस चलते रहो, रुको मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ, नारायण तुम्हारे साथ हैं। कमेंट में कमेंट बॉक्स पूरे विश्वास के साथ 3 बार जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ और आज का यह आशीर्वाद प्राप्त करो। जो भी भक्त सच्चे मन से जय लक्ष्मी नारायण लिखेगा, उसकी एक मनोकामना मैं बहुत जल्द पूरी करूंगी। यह मेरा वचन है। तथास्तु। कल्याण हो, विजय हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी भी यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर अभी भी वो प्यास बाकी है, वो तड़प बाकी है जो तुम्हें परमात्मा से जुड़ती है। बहुत कम लोग इतनी देर तक धैर्य रख पाते हैं, और जो धैर्य रखता है उसे ही मैं अपनी तिजोरी की चाबी सौंपती हूँ। आज तुम उस चाबी के बहुत करीब हो। सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के कुछ पन्ने याद दिलाना चाहती हूँ। याद है वो रात जब तुम बिल्कुल अकेले थे, जब तुम्हें लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुम्हारे अपने सगे संबंधियों ने तुमसे मुंह फेर लिया था। उस वक्त तुम्हें लगा था कि तुम हार गए, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, वो हार नहीं थी। वो तो नारायण की एक लीला थी। वो तुम्हें साफ कर रहे थे। वो तुम्हारे जीवन से उन नकली लोगों को हटा रहे थे जो तुम्हारी तरक्की में बाधा बन रहे थे।
जो लोग चले गए उन्हें जाने दो, जो रिश्ते टूट गए उन पर शोक मत मनाओ, क्योंकि जब मैं आती हूँ तो मैं पुराने सड़े गले पत्तों को झाड़ देती हूँ ताकि नई कोपले फूट सकें। तुमने अक्सर महसूस किया है ना कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन ऐन वक्त पर काम बिगड़ता जाता है, हाथ में आया हुआ पैसा फिसल जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे आसपास नजर का पहरा है। तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी तरक्की को देखकर जलने वालों की कमी नहीं है। उनकी ईर्ष्या की तरंगें तुम्हारे और मेरी कृपा के बीच दीवार बन जाती हैं। लेकिन आज इस पवित्र संदेश को सुनते हुए वो दीवार टूट रही है। क्या तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हो रही है? क्या तुम्हारे रोंगटे खडरढे हो रहे हैं? यह संकेत है कि नारायण का सुदर्शन चक्र अब तुम्हारे चारों ओर घूमने लगा है। अब कोई भी बुरी नजर तुम्हें छू नहीं पाएगी। अब जो भी पैसा तुम कमाओगे वो तुम्हारे पास टिकेगा, बढ़ेगा और बरकत देगा। मैं देख रही हूं कि तुम एक बहुत बड़े कर्ज के बोझ तले दबे हो। सुबह उठते ही तुम्हें यह चिंता सताती है कि इसे सम्मान दांव पर लगा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। मैं फंसा धनलक्ष्मी हूं। मैं रंग को राजा बनाने में एक पल भी नहीं लगाती। तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ देना, तुम बस प्रयास करना मत छोड़ देना। मैं तुम्हें ऐसे अकस्मात धन लाभ के अवसर देने वाली हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। शायद कोई पुराना फंसा हुआ पैसा मिल जाए, शायद कोई लॉटरी लग जाए या अपवाद से आए, शायद तुम्हारे काम में कोई ऐसी डील हो जाए जो रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल दे। यह असंभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मेरी एक चेतावनी भी सुन लो। जब पैसा आए तो अहंकार मत करना। मैंने देखा है कि जब जेब भरती है तो इंसान का दिल छोटा हो जाता है। तुम ऐसे मत बनना। जिस दिन तुम में घमंड आ गया, जिस दिन तुमने गरीबों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया, उस दिन मैं तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगी। याद रखना, मैं चंचला हूँ। मुझे बांधकर केवल प्रेम और दान ही रख सकता है। क्या तुम जानते हो कि मैं सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती हूँ? मैं वहां रहती हूँ जहाँ सफाई होती है। केवल घर की सफाई नहीं, मन की सफाई भी। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कीड़ी डहावाहट है, बदला लेने की भावना है, तो उसे अभी त्याग दो। उस बोझ को लेकर तुम उद्वाहश नहीं पाओगे। माफ कर दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। तो उनका हिसाब मैं और नारायण कर लेंगे। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। आने वाले 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिनों में तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है तुम्हें सपने में मंदिर दिखाई दे, हो सकता है तुम्हें गाय या हाथी दिखाई दे, या हो सकता है तुम्हें बार बार 1111 या 777 जैसे नंबर दिखाई दें। इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये ब्रह्मांड के संदेश हैं कि तुम्हारी फाइल अब मेरे पास हो चुकी है। तुम्हारी अर्जी मंजूर हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने परिवार को खुश नहीं देखना चाहते? मैं जानती हूँ तुम चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों को वो सब मिले जिसके लिए तुम तरसे हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता को बुढ़ापे में सुख मिले। तुम्हारी यह भावना मुझे बहुत प्रिय है। जो अपनी कमाई अपने परिवार पर खर्च करता है, उसकी कमाई में मैं 100 गुना वृद्धि कर देती हूँ। कंजूसी मत करना। अपनी जरूरतों को मारकर पैसा मत जोतना। पैसा बहाव है, इसे बहने दो। यह घूमकर तुम्हारे पास दुगना होकर आएगा। आज मैं तुम्हें एक महा उपाय बताती हूँ, इसे ध्यान से सुनना। कल से जब भी तुम घर से बाहर निकलो अपने काम पर जाने के लिए, तो दहलीज लांघने से पहले एक पल रुकना और मन में कहना, हे नारायण, यह काम मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए। बस फिर देखना जादू। जहां तुम जाओगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। जिस कुर्सी पर तुम बैठोगे वहां तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग कल तक तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, वो आज तुम्हारी सलाह लेंगे। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हूँ। तुम दूसरों की चिंता में अपना ख्याल नहीं रखते। आदर करके यह शरीर भी नारायण का दिया हुआ एक मंदिर है। इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। आज से तुम अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करोगे। मैं तुम्हें आरोग्य का वरदान देती हूँ। तुम्हारे शरीर के सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। तुम ऊर्जा और शक्ति से भर जाओगे। मेरे प्यारे भक्त, यह कलयुग का अंत समय चल रहा है। यहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध हर पल चल रहा है। तुम्हारे मन के भीतर भी यह युद्ध है। एक तरफ लालच है, दूसरी तरफ संतोष। एक तरफ क्रोध है, दूसरी तरफ क्षमा। तुम्हें देवता बनना है, तुम्हें दानव नहीं बनना। जब तुम सात्विक भोजन करते हो, जब तुम मीठा बोलते हो, तो तुम मेरे करीब आते हो। मैं तुम्हारे घर के रसोई घर किचन में अन्नपूर्णा बनकर बैठूंगी। अब तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। चाहे पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाए, लेकिन मेरे भक्त की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे व्यापार स्थल पर कुबेर को बिठाऊंगी। अब ग्राहकों की लाइन लगेगी।
मंदी का दौर खत्म हो गया है मेरे बच्चे, अब केवल तेजी का दौर है। लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? क्या तुम इस संदेश को आगे बढ़ाओगे? देखो, इस दुनिया में कितने लोग दुखी हैं। कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्जे से, कोई औलाद के दुख से। यदि तुम इस वीडियो को उन तक पहुंचाओगे तो तुम्हें उनके आशीर्वाद का भी हिस्सा मिलेगा। शेयर करना भी एक पुण्य का काम है। और सुनो, क्या तुमने अभी तक सब्सक्राइब किया? मैं देख रही हूँ। देर मत करो, यह चैनल, यह स्थान हमारा मिलन स्थल है। यहीं हम बातें करेंगे, यहीं मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगी। यदि तुम इस कौड़ी को तोड़ दोगे तो हो सकता है तुम भटक जाओ, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा फिर से उस अंधेरी दुनिया में भटके। तो अभी इसी पल उस लाल बटन को दबाकर उसे अपना बना लो। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने तकिए के नीचे 1 रुपये का सिक्का रखकर सोना, और सुबह उठकर उस सिक्के को किसी पौधे की झद्द में डाल देना। यह छोटा सा टोटका तुम्हारी आर्थिक बाधाओं को झद्द से खत्म कर देगा। यह मेरा गुप्त ज्ञान है जो मैं केवल अपने प्रिय भक्तों को देती हूँ। तुम्हारे जीवन में एक स्वर्ण युग, गोल्डन ईरा का आरंभ हो रहा है। तुम अब वह नहीं रहोगे जो तुम कल तक थे। तुम्हारा चेहरे का तेज बढ़ेगा, तुम्हारी वाणी में आकर्षण आएगा, लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे। तुम चुंबक की तरह सफलता को अपनी ओर खींचोगे। लेकिन सावधान रहना मेरे बच्चे, जब सफलता मिलती है तो परीक्षाएं भी बड़े होती हैं। कभी भी किसी असहाय का दिल मत दुखाना, कभी किसी नारी का अपमान मत करना, क्योंकि जहां नारी रोती है वहां कुल का नाश हो जाता है। अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी माँ और अपनी बेटी में मेरा रूप देखना, उनका सम्मान करना और देखना कि मैं कैसे तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देती हूँ। अंत में मैं बस इतना कहूंगी, तुम अकेले नहीं हो। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। मैं हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। जब हवा तुम्हें छूकर गुजरे तो समझना मैंने तुम्हें दुलार किया है। जब बारिश की बूंद तुम पर गिरे तो समझना मैं तुम्हें नहला रही हूँ। जब धूप खिले तो समझना मैं तुम्हें ऊर्जा दे रही हूँ। मैं आ गई हूँ, मैंने अपना आसन जमा लिया है। अब तुम बस उत्सव की तैयारी करो, अब तुम बस खुशियां मनाने की तैयारी करो। रोना धोना बंद करो, आंसू पोंछ लो। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। जाओ, अब उठो और दुनिया को दिखा दो कि तुम नारायण के भक्त हो, तुम लक्ष्मी के लाडले हो, दिए हो। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। कमेंट बॉक्स में एक बार फिर पूरी ताकत से पूरे ब्रह्मांड को सुनाते हुए लिखो, AUM श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं AUM महालक्ष्मी नमः। या बस प्रेम से लिख दो, माँ तेरा स्वागत है, मेरा और नारायण का हाथ तुम्हारे सिर पर है। सदा सुखी रहो, सदा संपन्न रहो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब भी सुन रहे हो, यह साधारण बात नहीं है। बहुत से लोग तो अब तक भाग चुके होंगे, उनका दुर्भाग्य उन्हें मुझसे दूर ले गया, लेकिन तुम टिके रहे। इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर का पात्र अब भरने के लिए तैयार है। तुम साधारण मिट्टी के नहीं, तुम सोने के बने हो। बस वक्त की धूल ने तुम्हें ढक दिया था। आज मैं उस धूल को फूंक मारकर उठा रही हूँ। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताती हूँ। तुम अक्सर सोचते हो कि भगवान मुझे ही क्यों दुख देते हैं, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि भगवान ने मुझे ही क्यों चुना है। सोने को ही आग में तपाया जाता है, लोहे को नहीं। नारायण तुम्हें तपा रहे थे ताकि तुम कुंदन बन सको। तुम्हारे पिछले कुछ सालों के कष्ट, वो धोखे, वो अपमान, वो रातों की नींद हरामी होना, वो सब एक तैयारी थी तुम्हें इस सिंहासन पर बैठाने की तैयारी जो अब तुम्हारे सामने है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी एक डर है, एक डर भविष्य का। तुम सोचते हो कि माँ आज तो आपने कह दिया, लेकिन कल क्या होगा? कल फिर वही मुसीबतें आ गईं तो? मेरे बच्चे, मेरी आंखों में देखो, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान की स्वामिनी हूँ। जब मैं किसी का हाथ थामती हूँ तो उसे बीच मंझधार में नहीं छोड़ देती। आज मैं तुम्हारे भविष्य की किताब के पन्नों को पलट रही हूँ। वहाँ मुझे संघर्ष नहीं, विजय दिखाई दे रही है। वहाँ मुझे आंसू नहीं, आनंद दिखाई दे रहा है। तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत से झगड्ढे देखे हैं, बहुत सी नकारात्मक बातें सुनी हैं। उन दीवारों ने तुम्हारी सिसकियां सुनी हैं। आज मैं उन दीवारों को अभिमंत्रित करती हूँ। आज के बाद तुम्हारे घर की दीवारें केवल हंसी और उत्सव देखेंगी। जो लोग आज तुम्हें ताने मारते हैं, रिश्तेदार तुम्हारी गरीबी या तुम्हारी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए वक्त मांगेंगे। तुम्हारी सफलता इतनी शोर मचाएगी कि उनकी बोलती बंद हो जाएगी। नारायण का चक्र चल चुका है, अब परिणाम आना तय है।
लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें शिकायत करना छोड़ देना होगा। जब तुम कहते हो मेरे पास यह नहीं है, तो तुम अभाव लैक को आकर्षित करते हो। आज से, अभी से कहना शुरू करो, मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास माँ लक्ष्मी और पिता नारायण हैं। यह मंत्र है, इसे रट लो। सुबह उठते ही बोलो, रात को सोते वक्त बोलो, ब्रह्मांड वही देता है जो तुम बार बार बोलते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर कुछ गुप्त शत्रु भी हैं, कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। तुम्हें उनका नाम जानने की जरूरत नहीं है, नारायण सब जानते हैं। तुम बस अपनी सुरक्षा का घेरा मजबूत करो। और वो घेरा क्या है? वो घेरा है तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा दान। कल जब तुम घर से निकलो तो किसी भी बेजुबान जानवर को, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो या पक्षी, कुछ खाने को जरूर देना। जब वो जीव तृप्त होकर तुम्हें देखेगा तो उसकी आंखों से जो दुआ निकलेगी वो सीधे मेरे चरणों तक आती है। वो दुआ तुम्हारे और तुम्हारे शत्रुओं के बीच एक ढाल बन जाएगी। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई काला जादू उस ढाल को नहीं भेद पाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें आभास है कि तुम कितने भाग्यशाली हो? करोड़ों लोग इस वक्त भटक रहे हैं, लेकिन यह तथ्य आवाज केवल तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। यह सब दैवीय चुनाव, डिवाइन सिलेक्शन है। इसे ठुकराना मत, इसे हल्के में मत लेना। अब मैं तुम्हें धन के आगमन का एक संकेत देती हूँ। आने वाले 24 घंटों में तुम्हें कहीं से अभी के अचानक धन या धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। क्या पता, हो सकता है पौन्यति तुम्हें कोई सिक्का पड़ा आता हुआ मिले। अगर मिले तो उसे उठा लेना, उसे धोकर अपने पूजा स्थल पर रख देना। वो साधारण सिक्का नहीं, वो मेरा आशीर्वाद होगा। वो चुंबक होगा जो और धन को खींचेगा। और हाँ, एक बात और, अपने घर की स्त्रियों का सम्मान कभी कम मत होने देना। जिस घर में नारी रोती है वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकती, चाहे तुम कितने भी दीपक जला लो। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को आदर दो, उनके चेहरे पर मुस्कान लाओ। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे घर की बरकत बढ़ती है। नारायण भी उसी से प्रसन्न होते हैं जो अपनी गृह लक्ष्मी का मान रखता है। मैं अब जाने वाली नहीं हूँ, मैं तो आ चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अपना कलश रख दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे अंदर बुलाओ। और बुलाने का तरीका क्या है? प्रेम, समर्पण और जुद्धाव। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये कोई डिजिटल बटन नहीं है, ये एक संकल्प है, ये एक धागा है जो तुम्हें मुझसे बांधे रखता है। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम ब्रह्मांड को बताते हो कि हाँ, मैं तैयार हूँ, आज आता हूँ, मैं इस ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ, आता हूँ। तो अभी बिना देर किए उस बटन को दबाओ और इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। और लाइक का बटन दबाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। जैसे मंदिर में घंटी बजाकर भगवान को जगाया जाता है, वैसे ही लाइक बटन दबाकर तुम अपनी किस्मत को जगा रहे हो। कंजूसी मत करना, जो देने में कंजूसी करता है उसे मिलने में भी देरी होती है। दिल खोलकर लाइक करो, दिल खोलकर शेयर करो। मेरे बच्चे, अब अंतिम बात, अपनी आंखों को 2 पल के लिए बंद करो। कल्पना करो कि आसमान से सुनहरी रोशनी तुम्हारे घर पर बरस रही है। ये रोशनी तुम्हारे घर के कोने कोने में फैल रही है। तुम्हारी अलमारियों में, तुम्हारे बटुए में, तुम्हारे बैंक अकाउंट में, तुम्हारे शरीर में। हर बीमारी, हर कर्जा, हर चिंता काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है और यह सुनहरी रोशनी वहां भर रही है। महसूस करो, गहरा सांस लो और शुद्ध हो। अब तुम शुद्ध हो, अब तुम तैयार हो, कातार हो। मैं लक्ष्मी, जगत जननी, तुम्हें वचन देती हूँ कि यदि तुमने आज मेरी बातें मानी तो अगले 6 महीने में तुम अपने जीवन को पहचान नहीं पाओगे। तुम फर्श से अर्श पर पहुंच जाओगे। तुम मांगोगे नहीं, तुम देने वाले बनोगे। जाओ मेरे शेर, जाओ मेरी शेरनी, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। उठो और अपने कर्म से इतिहास रच दो। मैं देख रही हूँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। नारायण तुम्हारे सारथी हैं। कमेंट बॉक्स अब रुकना नहीं चाहिए। और ये तुम्हारी अर्जी है, ये तुम्हारा पत्र है जो सीधे बैकुंठ आएगा। पूरी श्रद्धा से आंखों में खुशी के आंसू लेकर लिखो, हे लक्ष्मी नारायण, मैंने अपने घर और हृदय के द्वार खोल दिए हैं। माता पासिया हैं। आपका सब अनंत स्वागत है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा यश बढ़े, तुम्हारा भंडार